वेलकम क्लास स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी कक्षा 10 के अध्याय 8। खत्म ही नहीं हो रहा है कि अध्याय 8 क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय तो अब शुरू होगा। अध्याय का भाग ही अब है, जो मेन पार्ट है वो यही है 8.4 धासु क्लास। कौन सी क्लास बताई थी मैंने? धासु क्लास। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास का क्लास है ये। पीछे की क्लास आपने देखी थी कि बहुत ही शानदार तरीके से पहला सवाल करवाया था मैंने। तो उसी शानदार सवाल को क्या कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराने का मतलब ये नहीं है कि उसी सवाल को करेंगे, उसी के जैसा सवाल है अपना दूसरा। जो ये साइन क्या सेक ए है, उसके पदों में अपने को चलना है। तो सेक के पदों में कैसे चलेंगे कि सभी अनुपातों को, आ गया ना सवाल, मेरा सवाल निकल के आ गया। 6 सवाल दिए थे, उसमें से एक इन्होंने आगे दे दिया कि मतलब एक देख लिया, दूसरा देख लिया, बाकी के 4 आप कोशिश करना। एक बच्चा सूत्र से बनाना, एक बच्चा त्रिभुज लेके बनाना, चुटकियों में त्रिभुज वाला करके उसको दे देगा। तो ये देखते हैं हम सवाल क्या है। सवाल है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। सेक ए के पदों में लिखना है अपने को। तो सेक को पकड़ो कि 1/सेक क्या होता है कि 1/सेक ए होता है आपके कोस ए। इतना खेल जिसको समझ में आता है वो लिख देना। वी नो दैट, वी नो से मिलाया था ना आपको कि वी नो दैट कोस ए किसके बराबर है? 1/सेक के बराबर है। जब ये बराबर है तो लेके आओ अपने त्रिभुज। त्रिभुज लेके आए कि कोण ए है, इधर रख लो कोण ए को, कि बी और ये सी, कि ये आपका कोण है, ये 90 डिग्री, 90 के सामने के, कोण के सामने एल, और ये है अपना आधार। आधार हो गया ए का, इस लाल वाले ए का मतलब आधार है आपको। ठीक है, आगे चलो। आगे कहाँ चलूंगा भाई साहब? आगे कहीं नहीं चलूंगा। आगे ये देखूंगा कि कोस ए किसके बराबर होता है। कोस कौन सा अनुपात है बताना मेरे को? कि कोस ए का अनुपात होता है a/a। यही तो होता है। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस होता है। इसका मतलब आधार का मान इसके हिसाब किताब से कितना आया? आधार का मान आया 1। कर्ण का मान क्या आया? सेक ए। कर्ण का मान आ गया ना सेक ए। अब अपना काम है लंब निकालना। क्या काम है अपना? लंब निकालना। तो यहां से पता चला कि आधार क्या है आपका, कि आधार है 1, और आधार के बाद कर्ण क्या है? कर्ण है आपका सेक ए। 2 बातें आपको पता चल गई कि आधार और कर्ण आपको पता चले। आधार और कर्ण पता चले तो अपने को तो क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। कि ये लिख देना, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब उतनी लंबी चौड़ी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस लंब का मान है लंब, अभी तो मान निकालेंगे ना लंब का, और बराबर क्या है आपकी? सेक स्क्वायर ए। हो गया ना आपके सेक स्क्वायर ए। जब इतना काम कर लिया है तो क्या करो, थोड़ा और आगे बढ़ो। इस 1 स्क्वायर को इधर लाओ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है आपके? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये चल के इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, के बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। अपने को तो एल स्क्वायर नहीं चाहिए ना, अपने को सिर्फ एल चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ एल चाहिए। और एल क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। कि एल का मान किसके बराबर आया? इस एल का मान किसके बराबर आया बताना मेरे को? कि एल का मान आया आपके अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, पूरा एकदम ब्राइट दिख रहा है ना सब। तो ये तीनों भुजाएं निकल के आ गई।
जब तीनों भुजाएं अपने को पता चल गई है तो अगला काम क्या है अपना, अनुपात बनाने का। बनाओ साहब, अनुपात बनाओ। कौन कौन बनाएगा मेरे साथ? सारे अनुपात बना के बता दो कि ये क्या है, अपना त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अनुसार क्या कर दूंगा, अनुपात बना दूंगा। क्या क्या बनाऊंगा, लाल बटा कक्का लिख लो ना, आसानी रहेगी। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से क्या होती है, अनुपात बनाने में आसानी होती है। सबसे पहले पकड़ो साइन को, साइन ए। साइन ए होता है लंब बटा की। लंब का मान क्या है, लंब है आपके अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा के का मान सेक ए। ये लो सेक ए लिखो। अब कई बच्चे क्या होते हैं, सूत्रों के पीछे बार बार घूमते रहते हैं। घूमते जाओ, मेरे को क्या करना है, आगे लगाओ कोस ए। कोस ए का मान मतलब क्या आएगा, ए बटा के। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस होता है। लाल बटा कक्का देख लो, ये रहा। इधर कर लेता हूं ना, हाँ ठीक है। इतना जिसको समझ में आया, आधार का मान रखो यहाँ पे। आधार कितना है आपका, आधार है 1। आधार कितना है, 1। तो ये लो ऊपर रखो 1। कर्ण का मान क्या है, सेक। ये लो सेक ए। यही तो होता है कि कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए होता है, सूत्र होता है। अनुपात से भी देख लो होता है। तो आगे लगाओ टेन। टेन ए बराबर क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। के लंब का मान कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कर्ण का मान, कर्ण क्या, आधार। बताते ही नहीं हो, लंब बटा आधार। बताए कौन गलत लिख दिया है कि क्लासरूम में तो क्या होता है, बैक बेंचर होते हैं। बैक बेंचर की बात कर लेता हूं थोड़ा रुक के, है ना। ये बैक बेंचर से याद आया कि क्लास में कुछ बच्चे क्या होता है, बैक बेंचर होते हैं, पीछे बैठने वाले निठल्ले होते, बड़े इंटेलिजेंट है वो। तो उनका काम एक ही होता है, सर कब गलती कर, एक ही काम है उनकी उनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य, सर कब गलती करे। कैसे गर्दन नीचे, एक उत्तर आया हाँ सर, 2 उत्तर आया हाँ सर, 3 आया हाँ सर, किसका आया रे, नहीं पता। ऐसे जगते हैं वो कि पीछे से खड़ा होना, दूसरे नंबर किसका आया बताना। बस। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हमारी सारी गलतियां छुपा देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे तो है नहीं, सामने एक कैमरा ला के रख दिया, बोलते हैं पढ़ाओ। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए का एल, एल का ए, कई बार क्या होती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो उन बच्चों का सहयोग बहुत जरूरी है। वो नालायक नहीं है, तो सबसे लायक बच्चे हैं क्लास के। तो आगे बात कर लेते हैं इसकी। बैक बेंचर्स का बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। ये बोल रहा हूँ, जो बैक बेंचर है अपने आप को क्या मत समझो, कम मत समझो किसी से। तो ये आया आधार। आधार क्या है, 1। बहुत ही अच्छे होते हैं, मन के बड़े साफ होते हैं बेचारे। ए 10 ए बराबर आ गया, अपने मान आ गया, बटा 1 लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे देखो कोट। कोट ए क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इसका उल्टा कर दो आप तो, कि 1 बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसका अंडर रूट। आ गई बात समझ में। अब सेक ए किसके बराबर आएगा, सेक तो सेक के बराबर ही आएगा, इसको लिखना नहीं है अपने को, अपने उत्तर का हिस्सा नहीं है ये। के सेक के बाद है कोसेक, कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि उत्तर का हिस्सा है, ये लो सेक लिख दो रे, सेक ए बराबर सेक ए। अब जी हो रहा है सबको, क्या बेटा 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 मोबाइल मत हो, क्या कर दे मार सा गलती कर रही है। सेक ए लिख लो, आगे लिखो कोसेक ए। कोसेक ए साइन का उल्टा, के ऊपर क्या आएगा, सेक ए और बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आया कि नहीं आया? जिस जिसके उत्तर आ रहे हैं फटाफट वो क्या करो, कमेंट शेयर लाइक जरूर करो। कि वो एक अपने हैं काफी प्रसिद्ध, मतलब ऑनलाइन जगत में काफी प्रसिद्ध हैं, दासू सर। दासू सर का नाम सबने सुना है। जय मां काल, जय मां काल।
तो उनकी बात कर लेते हैं कि उनकी तरह मैं भी कल से मुंडन कर। जय महाकाल, लाइक ठोको, शेयर दबा के ठोक डालो अपने फोन को। कोई अपने फोन को मारेगा नहीं पहली बात तो। कल क्या करोगे फिर? आज फोड़ के बैठ जाओगे तो। अब देखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखो, इंपोर्टेंट डाले, वो सब इंपोर्टेंट ही है सुनते। मान निकालिए, 2 सवाल दिए में, तीसरे में ही अपने को क्या है, 2 सवाल है। गिर जाऊंगा इधर में, बहुत मतलब अब हिम्मत नहीं है खड़े रहने की। कि 3 का अपने को क्या करना है, मान निकालना है, बस अपने को उत्तर बताना है। कि एक तो बताना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और उसके बाद कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर। कि इनका मान कैसे निकालूंगा सर? सबसे पहले तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, क्या सोचोगे? ऐसा सवाल आपको दिखता है तो क्या सोचते हो? अलग से देखो पहले सवाल को एक बार, अच्छा रहेगा। कि ऐसे सवाल दिख जाते हैं अलग टाइप के, जो आपको क्या दिखते हैं, कोण दिखते हैं। कि इन दोनों का योग देखना, तो कि 63 और 27 का योग क्या आता है? 63 और 27 का योग है आपके 90, और 17 और 73 का योग है 90। तो जब योग 90 हो रहा है तो पूरक कोण का कंसेप्ट तो लगाना भूलेंगे नहीं हम लोग। लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। कहां लगाना है वो बता देता हूं। इन दोनों में आप क्या कर लो, पूरक कोण का कंसेप्ट लगा लो। इतना सा ही छोटा सा काम करना है। कंसेप्ट लगाओ कि वी नो दैट, विनोद को याद करो। पहले ऊपर कौन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इतना काम हो गया। तो थीटा का मान तो आपको पता चला क्या है, साइन के लिए 27, तो थीटा बराबर 27 डिग्री पर, इस पर 27 डिग्री पर हो गया आपके 27। यहां से काम क्या करोगे कि साइन 27 डिग्री क्या आएगा, साइन 27 डिग्री आ जाएगा कोस 90 माइनस 27 डिग्री। इसका मतलब यह है कि साइन 27 डिग्री किसके बराबर आएगा, कि 27 का पूरक कौन है, पूरक क्या है 63। ये लो आपके 1 निकल के आया। समीकरण के हिसाब से चलेंगे। ये है आपकी समीकरण नंबर 1, ये है आपकी समीकरण नंबर 2। इतनी बात जिसको समझ में आई मेरे साथ चलो आगे। कि एक तो आया अपने साइन थीटा का मान, इसको चेंज कर दिया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, कोस ए के लिए, कोस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। कि सर आपने यहाँ पे तो थीटा लिया है और यहाँ पे ए क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए सूत्र लगा रहा हूं। एक ही प्रकार के सूत्रों को जब 2 बार उपयोग में लो, 2 अलग अलग जगह पे उपयोग में लो, तो आप क्या करो, चरों के मान क्या कर दो, दूसरे ले लो। जब यहाँ पे x काम में लो, अगली बार y काम में लो। यदि आपके सवाल देखो, सवाल समीकरणों के जब हल करोगे कि x में आपको x y में क्या करना है, सवाल हल करना है। और जब आप इस सवाल को हल करने के लिए इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हो ना, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का उपयोग कर लिया मैंने, तो वहां पे जब आप इस सूत्र को दिखाओ तो x और y में मत दिखाओ, a और b में दिखाओ। सूत्र जब काम में लो तो चरों को क्या करते रहो, परिवर्तित करते रहो। उससे क्या, कॉपी में अपना इंप्रेशन अलग ही बनता है। तो ये बात हो गई अपने। अब यहां से a का मान क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा अपने, ये रहा, इसको चेंज करना है तो 73 लिखो, 73 डिग्री। अब इतना काम कर लिया कि 73 डिग्री लिख लिया हमने। अब 73 डिग्री यहां पे रखो कि कोस 73 डिग्री किसके बराबर है, साइन 90 माइनस 73 डिग्री। इसका मतलब क्या है, साइन का मान किसके बराबर आया, साइन का मान किसके बराबर आया, 17 डिग्री के बराबर। और ये कौन है,
कोस 73 डिग्री है। ये लो आपके समीकरण क्या आ गई 3। कितनी समीकरणें मिली 1, 2 और 3। उपयोग कैसे करूंगा देखना, इधर देखो आप लोग, उपयोग कैसे करना है वो देखना। उपयोग करोगे कि इस एक में समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, 3 से लोगों बीच में आ रहा होगा, 3 से मान रखने पर। आ गई बात समझ में? 3 से मान रख दिया हमने। 3 से मान रखने पर क्या होगा कि साइन 27 की जगह क्या रख दोगे, कोस 63 रख दोगे। तो इसको लिखो कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन की जगह क्या रख दिया, कोस 63, कोस स्क्वायर 63 डिग्री बटा क्या होगा आपके, बटा होगा कि कोस स्क्वायर 17 को तो चेंज नहीं किया मैंने, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इस कोस स्क्वायर 63 को क्या कर 73 को क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं। 73 को चेंज कर दो किसमें, साइन में, कि ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। हो गया इतना काम। इतना काम होते ही बन गया सूत्र कि अब आप क्या जानते हो, वी नो दैट। वी नो दैट क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपकी होता है कि नहीं होता है, 1 होता है सर। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगला क्या है कि कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, दोनों के मान 1 1। इसका मतलब क्या मिला अपने को आगे, 1/1 बराबर 1 अपना क्या है, आंसर है। इस 1/1 को लाने के लिए पूरक कोण की सहायता ली और इस सूत्र की सहायता ली, तो ये अपने अब क्या आ रही है, बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं, मजा आने वाला है। अगला सवाल देखो कि जो बच्चा त्रिकोणमिति सीख लेता है ना, उसके गणित की किताब हो गई है समझ लो पूरी। क्यों? क्योंकि जब भी गणित की किताब खोलते हैं ना, तो एक ही बात दिमाग में चलती है, 8.4 नहीं आती है और सब आते हैं। और वो 8.4 है ना, वो और बाकी के जो सवाल है, बाकी की प्रश्नावलियां उनको करने नहीं देते। तो अच्छे से समझ लो इस बात को। अगला है सेम कंसेप्ट लगाना, सेम टू सेम चलना है। उत्तर 2 आएगा। कितना आएगा उत्तर, 2 क्या, 1 ही आएगा। इसका भी उत्तर 1 ही आएगा। कि ये क्या है आपके 25 और 65। यहाँ पे देखो 25 और 65 क्या हो रहा है, 25 और 65 हो रहा है अपने 90, और ये भी 25 और 65 हो रहा है 90। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। जब 90-90 हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर देता हूं कि इधर यहाँ पे साइन बना लेता हूं। साइन बना लू ना, यहाँ पे साइन बना लू और यहाँ पे क्या कर लू, कोस बना लू। ठीक है, कि साइन को चेंज कर देता हूं कोस में, कोस को चेंज कर देता हूं साइन में। इतना काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके स्क्वायर बन जाएगा ना दोनों का, और दोनों का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। सूत्र पे ध्यान दो थोड़ा, सूत्र बनाने का अपना क्या है काम है। सूत्र कैसे बनाएंगे वो तो आपको पता है कि अपना काम है छोटा सा, कि वी नो दैट साइन थीटा बराबर क्या है, कोस 90 माइनस थीटा। अब थीटा क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 65। अपना टारगेट 65 है, ये वाला 65 और ये वाला 65, दोनों 65 अपने क्या है, टारगेट है। अब इस टारगेट को लॉक करो और थीटा का मान यहाँ पे रखो कि साइन 65 डिग्री किसके बराबर आएगा बताना, कोस 90 माइनस 65 के बराबर आएगा।
इतना काम करने के बाद आप लोग देखो क्या करना है कि इसको माइनस करूंगा कि 65 आएगा ना, यहाँ पे 25 तो उत्तर आएगा इसका, कि ये हो जाएगा कोस 25 डिग्री। इधर क्या होगा, साइन 65 किसके बराबर आ जाएगा, कोस 25 डिग्री के। तो ये समीकरण 1 और ये अपनी समीकरण 2 लॉक कर दो इसको, ठीक है। अब अगले वाले को चेंज करो कि दूसरा कौन सा चेंज होगा कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। जब इतना काम हो गया कि इतना काम करने के बाद आगे क्या करना है अपने के, फिर से टारगेट कौन है अपना, कोस के लिए भी 65। तो देखो कि 65 थीटा का मान चेंज नहीं हुआ है, थीटा का मान क्या नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने वापस थीटा यूज में कर लिया। यदि ये मान चेंज करने की कोशिश करता तो यहाँ थीटा की जगह ए बी फाई कुछ भी लेता, ठीक है। तो ये आएगा कोस 65 किसके बराबर आएगा, कि कोस 65 आएगा आपके साइन 90 माइनस 65 के। किसके बराबर आएगा, साइन 90 माइनस 65 के बराबर आएगा। और जब ये बराबर आ जाता है तो देखो कि कोस 65 किसके बराबर आएगा, साइन 25 के बराबर आएगा। हो गया, उत्तर आ गया। हाँ में सांस आ गई ना। अब देखो कि एक्साइटेड होते हैं ना जब हम, तो ऐसे काम होता है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गा देते हैं, तो लोग अपने नहीं करे भाई ऐसा मत कर, पागल है कहीं, ऐसा ऐसा सुनने को मिलता है अपने को, ऐसा नहीं सुनना है। एक्साइटेड मन में हो, मन में रखो अपना एक्साइटमेंट। तो यहाँ से क्या कर लेता हूं, 1 2 और ये है अपनी 3, है ना 3, कि 1 2 3 से उपयोग करो, उपयोग करना सीखो। कि उपयोग करना है कि साइन 65 का मान चेंज करूं पहले तो, और कोस 65 का मान चेंज करूं। तो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या हो रहा है, समीकरण 1 में चेंज होगा कि साइन 25 डिग्री, आगे कोस 65 है, कोस 65 की हम 65 की जगह हम साइन 25 लिख रहे हैं, साइन 25 प्लस कोस 25 को नहीं छेड़ा, कोस 25 को नहीं छेड़ रहा हूं, आगे किसको छेड़ा, साइन 65 को, तो आ जाएगा गुणा कोस 25। इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या कि ये दोनों गुणा होके क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। करो स्क्वायर, कि ये आया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, और दोनों का स्क्वायर और कोण क्या है, बराबर है, दोनों का कोण भी बराबर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है, बीच में प्लस भी है, तो ये मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। और ये अपना क्या है, आंसर है। अब ये 1 क्यों आया उसका कारण बता के आना, कारण बताना, सूत्र का उपयोग जब भी करो, जहां पे भी करो, वो लिख के आओ, बता के आओ कि चूंकि 1 क्यों हुआ, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसलिए ये काम हुआ। इतनी बात समझ में आती है, तो चलते हैं आगे। अगला देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये पुष्टि करने वाला काम बड़ा बेकार है ना, एक उत्तर आएगा डायरेक्ट ठोक देता हूं मैं, तो इसको कैसे आएगा। एक ये वाला सवाल करते हैं, उसके बाद लेते हैं आप लोगों से अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें, हर बार बोलूंगा, ठीक है। कल भी बताया था ना आपको, परसों भी बताया होगा, सरसों भी बताया होगा, तो मजा आता है ना ऐसा बोलने। अपना चैनल है भाई, आपका भी चैनल है। अपने को किसको पकड़ना है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसको किसके बराबर करूं, पता नहीं चल रहा है ना अपने। तो यहाँ पे देखो 9 को क्या करो, कॉमन लो, एक उत्तर, एक नहीं आएगा 9 आएगा। 9 को क्या करो, कॉमन लो, एक तो क्या है अभी 9 से गुणा होगा, देखना क्या उत्तर आएगा, बी, कि ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इतना काम हो गया आपका।
इतना काम होने के बाद इसको कहीं देखा क्या आपने? नहीं देखा सर। ऐसा नहीं देखा, कौन देखो? नहीं देखा तो दिखा देता हूं कि आप देखो कि आपने एक सूत्र पढ़ा था, स्क्वायर वाला सूत्र तो पढ़ा था ना। एक सूत्र होता है 1 प्लस 10 ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। ये तो पढ़ा है ना, कहीं देखा है? कहाँ देखा है? जब सूत्रों की बात की थी तब देखा था कि नहीं देखा था? देखा था सर। हर क्लास में एक काम करता हूं, जब भी क्लास लूंगा आगे से सब में क्या करूंगा, सूत्र एक बार वापस लिस्ट बना के दिखा दूंगा। हर बार देखोगे, 8-9 बार देखोगे तो याद तो होगा ही होगा। कहाँ जाएगा कि यहाँ से सिर्फ 10 स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, इधर लेके आऊं 10 माइनस का नहीं दिखेगा क्या आपको? के बराबर एक किसके बराबर आया आपके? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के। इसको उठा के यहाँ रखो कि 9 गुणा क्या हो गया 1, उत्तर क्या आया 9। ये आपके उत्तर की पुष्टि होगी, हो गई ना? तो आगे के सवाल ट्राई करना हो तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है आगे। तो जब 5वां प्रश्न शुरू हो जाएगा ना, फिर बेड़ा पार है अपना। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। थैंक यू।